मौत का समय बताने वाली घड़ी। सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक घड़ी आपकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बताकर आपको पागल कर सकती है। ये उस दूसरा मौका नाम की पुरानी पॉन शॉप में शुरू हुई, जहां मैं रात की शिफ्ट के लिए एक सस्ती घड़ी ढूंढ रहा था। दुकानदार, एक धुएं से पीली पड़ी उंगलियों वाले बूढ़े ने शीशे के केस की ओर इशारा किया। वहां कुछ टूटी डिजिटल घड़ियों के बीच ये थी, एक भारी पीतल की बनी हुई घड़ी जिसके चेहरे पर कोई नंबर नहीं थे, बस एक सफेद डायल था और उस पर एक लाल पतली सुई। ये बिल्कुल चल रही थी। वो लाल सुई धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी कीमत सिर्फ $5 थी। बूढ़े ने कोई ज्यादा बात नहीं की, बस इतना कहा, ये बहुत खास है, ये वक्त नहीं बाकी समय बताती है। मैंने पैसे दे दिए। उस रात जब मैंने उसे पहना, कुछ अजीब हुआ। घड़ी की लाल सुई अचानक तेजी से घूमकर एक जगह रुक गई और फिर उल्टी दिशा में बहुत धीरे धीरे टिक टिक करने लगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त मैंने एक दुर्घटना देखी। एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई थी। जब मैं वहां से गुजरा तो देखा कि एक शव पर चादर डाली जा रही थी। उसी पल मेरी कलाई पर एक तेज गर्म झंझनाहट हुई। मैंने देखा घड़ी की लाल सुई जोर से कांप रही थी और फिर पूरी चक्कर लगाकर वापस उसी धीमी गति से चलने लगी। मुझे लगा कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है, लेकिन दिमाग में एक ख्याल कौन था, बाकी समय। उस शाम खबर में उस दुर्घटना का समय बताया गया, वही समय जब मेरी घड़ी ने ऐसा व्यवहार किया था। यह एक संयोग था, मैंने खुद को समझाया। परीक्षा करनी थी। अगले दिन मैं एक व्यस्त चौराहे पर खड़ा हो गया, घड़ी पर नजर गड़ाए। लोग आ जा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए सड़क पार करने लगा। उसी क्षण मेरी घड़ी की लाल सुई की गति तेज होने लगी। टिक टिक टिक। वो आदमी सड़क के बीच में था। मेरी सांस थम गई। टिक टिक टिक। फिर एक ट्रक तेजी से मुड़ा। मैं चीखा, रुको, लेकिन आवाज मेरे गले में अटक गई। ट्रक का हॉर्न बजा। लाल सुई तेजी से घूमी और ठहर गई। उसी पल बुजुर्ग आदमी का पैर फिसला और वो ठीक ट्रक के सामने गिर गया। ब्रेक की चीख और सन्नाटा। लोग दौड़े, मैं वहीं जमा रह गया। मेरी नजर घड़ी पर थी। लाल सुई फिर से धीरे धीरे चलने लगी। वो आदमी मर चुका था। ये कोई संयोग नहीं था, ये घड़ी मौत का समय बता रही थी। उस लाल सुई का हर टिक किसी की जिंदगी का आखिरी सेकंड था। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन क्लैस्प अचानक जाम हो गया, जैसे वो मेरी कलाई में चढ़ती गई हो। उस रात मैंने नींद में एक ख्वाब देखा। वो लाल सुई मेरी ओर इशारा कर रही थी और एक आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा क्रम आ रहा है। मैं चिल्लाकर जाग गया, पसीने से तरबतर। मेरी कलाई पर घड़ी की लाल सुई अब सामान्य से थोड़ी तेज चल रही थी। क्या ये मेरा बाकी समय दिखा रही थी? मैं पागलों की तरह गूगल करने लगा। मौत की भविष्यवाणी करने वाली घड़ी, द डेथ क्लॉक लीजेंड। कुछ ऑब्सक्योर फोरम पर मुझे एक पोस्ट मिली। किसी ने लिखा था कि 19वीं सदी में एक पागल घड़ीसाज ने एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की थी जो आत्मा के शरीर छोड़ने के ठीक पहले के आखिरी दबाव को माप सके। उसे कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन शायद उसे मिल गई थी और अब वो मेरे हाथ में थी। मैं हिल नहीं सकता था। हर व्यक्ति, हर जानवर जिसके पास मैं गया, घड़ी उनके लिए एक अलग गति से टिकती। कुछ के लिए बहुत धीमी, कुछ के लिए तेज। एक दिन पार्क में मैंने एक छोटी बच्ची देखी। उसके पास जाते ही मेरी घड़ी की टिक टिक इतनी तेज हो गई कि वो एक लगातार भिनभिनाहट में बदल गई। मेरे प्राण सूख गए। मैं उसकी माँ की ओर दौड़ा, बेतहाशा चिल्लाया, उसे यहाँ से ले जाओ अभी। लोग मुझे पागल समझकर देखने लगे। उस लड़की की माँ ने डर कर उसे उठाया और चली गई। जैसे ही वो मेरी नजर से ओझल हुई, घड़ी की सुई अचानक रुकी और फिर सामान्य गति से चलने लगी। मैं जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। मैं एक शापित वस्तु का रखवाला बन गया था, जो मौत के आगमन का साक्षी बनने के लिए अभिशप्त था, बिना कुछ बदल पाने की शक्ति के। फिर वो दिन आया। घड़ी की लाल सुई की गति लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ये एक तेज बेताब धड़कन की तरह टिक रही थी। टिक 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 टिक। मैं जान गया, ये मेरा समय था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, खुद को अपने छोटे से अपार्टमेंट में कैद कर लिया। कोई तेज धार वाली कीज नहीं, कोई दवा नहीं, बिजली के सॉकेट बंद। मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहा, उस टिक टिक को सुनता रहा, जो अब मेरे दिल की धड़कन से भी तेज हो चुकी थी। फिर ठीक आधी रात को टिक टिक रुक गई, लाल सुई ठहर गई, सन्नाटा। मैंने एक गहरी सांस ली। क्या क्या सब खत्म हो गया? क्या घड़ी बंद हो गई? तभी एक कर्कश मशीनी आवाज घड़ी से आई, जैसे कोई पुराना स्पीकर चालू हुआ हो। उसने एक समय बोला, सुबह के 3:17 बजे। ये आज रात का समय था। मेरे पास अब सिर्फ 3 घंटे थे। डर इतना भयंकर था कि मैं सुन्न हो गया। मैंने घड़ी देखी। लाल सुई अब हर सेकंड के साथ 1 डिग्री आगे बढ़ रही थी, सीधे उस अंतिम क्षण की ओर। मैंने फैसला किया कि मैं इंतजार नहीं करूंगा।
मैं भागूंगा। मैं अपार्टमेंट से बाहर निकला, सीढ़ियों से भागा, सड़क पर दौड़ा। बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थी। टिक 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 टिक। मेरी दौड़ने की गति के साथ ही घड़ी की गति और तेज होती जा रही थी, जैसे वो मेरी घबराहट से फीड ले रही हो। मैं एक अंधेरी गली में भटक गया। वहाँ एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे वो बूढ़ा पॉन शॉप वाला खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। तुम्हें उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए था, उसने कहा। ये तुम्हारा भाग्य दिखाती है, बदलती नहीं। और वो अंधेरे में लुप्त हो गया। मैं पीछे मुड़कर भागा। टिक 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 टिक। अब ये एक सीरन की तरह थी। मेरी सांस फूल रही थी। मैंने एक संकरी पुलिया देखी, जिसके नीचे एक गहरा नाला बहता था। घड़ी ने एक तीखी एकल बीप की आवाज निकाली। मैंने देखा, लाल सुई ठीक 3:17 पर पहुंच चुकी थी। उसी क्षण मेरा पैर फिसला। मैंने हवा में हाथ पकड़ने की कोशिश की। गिरते हुए मेरी आखिरी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। लाल सुई वहीं 3:17 पर स्थिर थी, लेकिन उसके ठीक पीछे घड़ी की मिनट वाली सुई, जिस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, वो अब आगे बढ़ने लगी थी। और उसके पीछे एक तीसरी बहुत पतली सुई थी, जो अब तक अदृश्य थी, वो भी चल पड़ी थी। मैं नीचे की ओर गिरा और गहरा अंधेरा छा गया। मैं कब जागा पता नहीं। मैं नाले के किनारे पड़ा था, शरीर टूटा हुआ लेकिन जीवित। मेरी पहली प्रवृत्ति थी घड़ी देखना। वो अब भी मेरी कलाई पर थी। लाल सुई अब बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, वो मृत सी पड़ी थी। लेकिन मिनट वाली सुई चल रही थी, और वो तीसरी पतली सुई, वो एक नई डायल पर चल रही थी, जिसमें महीनों और साल के नंबर छोटे छोटे अंकों में लिखे थे। ये मेरी मौत का समय नहीं दिखा रही थी, ये मुझे दिखा रही थी कि अब से मेरी मौत तक कितना समय बाकी है। और वो सुई वो दशकों का सफर दिखा रही थी। मैं जी गया था, लेकिन उस ज्ञान ने मुझे मार डाला था। अब मैं हर पल जीता हूँ इस भयानक सत्य के साथ कि मैं अपनी मौत की तारीख जानता हूँ। और कभी कभी रात में मुझे लगता है कि वो तीसरी सुई उतनी तेज नहीं चल रही जितनी कल चल रही थी। कहानी समाप्त।